तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, फायर सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर भर्ती होने वाली है। इसकी चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी, अर्हता का विवरण और साथ ही साथ कहां पर कैसे किस प्रकार से नियुक्तियां होंगी, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 5,000 महिला परिचालकों की भर्ती के बारे में भी चर्चा होगी और इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है। और पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथियों में बदलाव हुआ है और साथ ही साथ कुछ अन्य जगहों पर भी रोजगार के अवसर दिखाई दे रहे हैं, उन पर भी इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट लेते हैं। पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथि फिर बदली, अब 18 और 19 जून को परीक्षा होगी। तो दोस्तों ये देखा जाए तो दैनिक जागरण की तरफ से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रगति, नई शिक्षक भर्ती के लिए किए जाने के नाम पर अब तक शून्य है। अच्छा, जो पुरानी भर्तियां पुराने भर्ती संस्थानों से शिक्षा आयोग को मिली हैं उसमें से कुछ तो आयोजित कराने को लेकर आयोग बार बार तिथियां बदल रहा। प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती परीक्षा के आयोग को लेकर परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह ने जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर अब बदली 18-19 जून को परीक्षा आयोजन के लिए केंद्र मांगे। जिला अधिकारियों को भेजे पत्र में परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि टीजीटी की लिखित परीक्षा 14 और 15 मई को और देखा जाए तो पीजीटी की परीक्षा 20 और 21 जून को आयोजित की जानी थी, लेकिन पीजीटी परीक्षा अब 18 और 19 जून को आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। बदली तिथि के अनुरूप परीक्षा केंद्र की सूची 20 अप्रैल तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग केंद्रों का निर्धारण कर सके। इससे पहले पीजीटी की परीक्षा का आयोजन 11-12 अप्रैल को होना था, लेकिन बाद में तिथि बदल दी और एक बार फिर बदलाव किया गया। परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध किए जाने के लिए एक प्रारूप निश्चित किया गया है, जिस पर हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में केंद्रों की सूचना मांगी गई है। टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए वर्ष 2022 में विज्ञापन जारी कर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आवेदन लिया था, लेकिन परीक्षा नहीं कराई जा सकी थी। तो फाइनली अब 18 और 19 जून को पीजीटी की परीक्षा निर्धारित है। बाकी दोस्तों टीजीटी की जो परीक्षा है वो 14 और 15 मई को ही फिक्स है। ये इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं इनको आप लोग सेव कर लें। 14-15 मई को आपको टीजीटी का परीक्षा देने के लिए मिलेगा और 18-19 जून को अब पीजीटी की परीक्षा देने का अवसर प्राप्त होगा। अगली दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट है। 2 लाख युवा बनेंगे अग्नि सुरक्षा अधिकारी, यानी कि फायर सेफ्टी ऑफिसर। सीएम के निर्देश पर फायर विभाग ने खाका खींचा है। प्रशिक्षण दे निजी भवनों में तैनाती का अवसर देगा। तो दोस्तों प्रदेश की योगी सरकार 2 लाख से अधिक युवाओं को अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण के बाद निजी संस्थानों में अग्नि सुरक्षा अधिकारी, अग्नि सुरक्षा कर्मी के पद पर तैनाती का मौका दिलाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अग्निशमन विभाग ने कार्य योजना तैयार की है। इसके साथ उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां युवाओं को अग्निशमन प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलाया जाएगा। अग्निशमन विभाग की एडीजी पदजा चौहान ने बताया है कि निजी भवनों में अग्नि सुरक्षा अधिकारी, अग्नि सुरक्षा कर्मी तैनात करने की कार्य योजना है। इसके लिए योग्यता मानक तय है। इच्छुक युवाओं को 4 हफ्ते की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो देखिए प्रशिक्षण के बाद निजी और औद्योगिक भवनों में नियुक्तियां होंगी। देखिए इच्छुक युवाओं को 1 से 4 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद विभाग सर्टिफिकेट देगा। फिर प्रदेश के निजी भवनों जैसे मॉल, मल्टीप्लेक्स, हॉस्पिटल, 24 मीटर से अधिक ऊंचाई के गैर आवासीय भवन, 45 मीटर से अधिक ऊंचाई के आवासीय भवन, 10,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक भवनों में नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। प्रदेश के अग्निशमन तथा आपदा सेवा अधिनियम 2022 लागू किया गया है। देखिए यह है तैनाती के मानक। विभिन्न श्रेणियों के भवनों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता और अनुभव प्राप्त महिला पुरुष जिनकी न्यूनतम आयु 18 साल हो, अपने जनपद के किसी भी फायर स्टेशन पर 1 सप्ताह के अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद फायर सेफ्टी ऑफिसर हो सकेगा। इसी प्रकार अग्नि सुरक्षा कर्मी के लिए कक्षा 10 उत्तीर्ण कोई भी महिला या पुरुष किसी फायर स्टेशन से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करके या अग्नि सचेतक फायर वॉलंटियर के रूप में लगातार 2 वर्ष तक पंजीकृत रहकर योगदान देने के बाद
अग्नि सुरक्षा कर्मी बन सकेगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके बाद आपका जो मासिक वेतन है वो क्लियर होगा। तो अच्छा मौका है, कम से कम जो हाई स्कूल पास बेरोजगार हैं अगर वो चाहें तो यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो अगले सूचना की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों देखा जाए तो बिहार में 682 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 21 साल, अधिकतम 37 साल एज है। आयु की गणना 1 अगस्त 2024 को आधार मानकर की जाएगी। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, योजना और विकास विभाग पटना के तहत अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के 682 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार 21 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि जो रिजर्वेशन है सिर्फ बिहार वालों को मिलेगा और बिहार के बाहर के जो हैं उनको यूआर में काउंट किया जाएगा। अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री हो। अगर आपने बीएससी मैथ्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। और विस्तृत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। 44,900 से 1,42,000 रुपए तक मानदेय है। लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर यहाँ पर नियुक्तियां होंगी। सामान्य पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और राज्य के बाहर के उम्मीदवारों के लिए 540 रुपए यहाँ पर शुल्क है। तो यहाँ पर दोस्तों bssc.bihar.gov.in पर जाकर लॉग इन करें और फिर इंपॉर्टेंट नोटिस एडवर्टीजमेंट में और फिर जो है आप लोग यहाँ पर दिशा निर्देश का पालन करके आवेदन करें। 682 पोस्ट हैं दोस्तों, अच्छी वैकेंसी है और इसमें बेहतरीन जो मौका है और साथ ही साथ वेतन वगैरह भी बढ़िया है। 44,900 से 1,42,000 रुपए का मानदेय वो वेतनमान है। तो अच्छा यहाँ पर बैठेगा आपका वेतन भी, तो बढ़िया है, इस पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार के अतिरिक्त अन्य राज्य के भी अभ्यर्थी। जूनियर इंजीनियर के 36 पदों पर युवाओं के लिए मौके हैं। परिवहन निगम, देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने जूनियर इंजीनियर के 36 पद पर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 अप्रैल 2025 है। योग्यता, मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया होना चाहिए। 22,800 से 75,850 रुपए वेतनमान है। आयु 25 साल है। देखिए चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। दस्तावेज सत्यापन के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपए, SC ST दिव्यांग महिला के लिए कोई शुल्क नहीं है। आवेदन प्रक्रिया के लिए scrtc.in पर लॉगिन करें और फिर इसके बाद निर्देशों का पालन करें। दोस्तों महिला परिचालकों के 5,000 पदों पर भर्ती होनी है और इसके लिए अब आवेदन 25 अप्रैल तक होंगे। तो 25 अप्रैल आवेदन की अंतिम तिथि की गई है। ये आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन भी किए जा सकते हैं। 17 अप्रैल तक 4,500 आवेदन किए जा चुके हैं। रोजगार मेले का आयोजन विभिन्न जिलों में 8 अप्रैल से शुरू हुआ था जो 17 अप्रैल तक होगा। अब ये मेला 25 अप्रैल तक चलेगा। और दोस्तों ये रोजगार मेले 5-5 क्षेत्रों क्लस्टर बनाकर 4 चरणों में होने हैं। परिवहन निगम की वेबसाइट पर आवेदन का विकल्प था। एमडी मासूम अली सरवर ने बताया है कि अब ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आसानी रहेगी। तो फिर ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में